हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। जितना भी एनटीपीसी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूछेगा वो सारा सवाल ले आया हूँ आपके सामने। आज ये 3rd पार्ट है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो देख लीजिएगा 1 और 2। आज पार्ट 3rd है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 1 फेम्टोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये माइनस पावर में है ये सारे, ठीक है। 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है 1 फेम्टोमीटर। एफ से 15 होता है ना, तो ऐसे याद है कि एफ से 15 -15 हो जाएगा। 1 फेम्टोमीटर is equivalent to 10 के पावर -15 मीटर। Femi is a unit of length used to measure nuclear distance को यूज करते हैं नापने के लिए। फेमी को 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। इट वाज नेम्ड फॉर द इटालियन फिजिस्ट इनरिको फार्मी। इसके नाम पे रखा गया था, फर्मी। इट इज़ नाउ ऑब्सोल्यूट रिप्लेस्ड बाय द एसआई टर्म फेम्टोमीटर, है ना। फिर उसके बाद रिप्लेस करके फेम्टोमीटर रखा गया। 1 फेर्मी इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर, दोनों बराबर होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए कुछ और। 10 डेकी क्या होता है? 10 के पावर -1। सेंटी क्या होता है? 10 के पावर -2। मिली क्या होता है? 10 के पावर -3। माइक्रो 10 के पावर -6। नैनो 10 के पावर -9। पिको 10 के पावर -12। ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला है आपके सामने, है ना। अगर फ़ारेनहाइट नहीं दिया तो इस पर ये लिख लीजिए, अगर केल्विन दिया हुआ है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -15 डिग्री। यहाँ देखिए F-32 इज इक्वल टू C/5। इसको आप पुट कर दीजिए। F का 5 दिया हुआ है, यहाँ F मैंने 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिया। 5 - 32 9 × 5 इजकल टू C -27/9 × 5 इजकल टू दिस डिग्री आ गया। -15 डिग्री सेल्सियस आ गया यहाँ पे, ओके। देख लीजिए -15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टेम्परेचर इट इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन पता ही होगा आपको, लेक्चर 1 और 2 देखे होंगे तो याद भी होगा। द वेरियस टेम्परेचर स्केल्स कॉमनली यूज एज सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रैंकिन, है ना। सेल्सियस क्या होता है? इट हैज़ 100 डिग्री बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये होता है सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, हियर 0 डिग्री रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीजिंग पॉइंट। एंड 100 डिग्री रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये सबसे भी बन सकता है ना। इन मैनी कंट्रीज सेल्सियस इज यूज टू कम्युनिकेट डे टू डे टेम्परेचर, है ना। फ़ारेनहाइट क्या होता है? द फ़ारेनहाइट स्केल वाज प्रपोज्ड बाय फिजिस्ट डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट इन 1724 में, 1724 में प्रपोज किए थे। किसके द्वारा? डेनियल गैब्रिएल, है ना। दिस स्केल इज प्राइमरीली यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम कैरेबियन कंट्रीज टू कम्युनिकेट डे टू डे टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कितने बार आ चुका है क्वेश्चन। हुज यूनिट इज लाइट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिस्टेंस
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना ट्रेवल किया उसको बोलते हैं लाइट ईयर। इट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, किसका यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, AU। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, विच इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। ओके, इट इज डिनोटेड बाय दिस ए। नेक्स्ट देखते हैं, इस कुछ यूनिट देख लीजिए आप। लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन ऐसा यूनिट, अमाउंट ऑफ सनशाइन का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, वही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। फोर्स का न्यूटन, पावर का वॉट, है ना। वर्क इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट। It is denoted by W. The SI unit of work is the joule. A joule is defined as the work done by the force of 1 Newton to cause a displacement of 1 meter. ये होता है जूल। Sometimes Newton meter is also used to measure work, है ना। कभी कभी न्यूटन मीटर का भी यूज किया जाता है वर्क को नापने के लिए। ये कुछ देख लीजिए आप, ये अभी 7 फंडामेंटल यूनिट है, वही है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सबका ऐसा यूनिट देख लीजिए। लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन किलोमीटर एंड माइल। कितना होता है रेशियो बिटवीन किलोमीटर एंड माइल? तो ये होता है 1:1.6। द रेशियो बिटवीन माइल एंड किलोमीटर इज 1:1.6। 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू दिस माइल्स एंड 1 माइल इक्वल टू 1.61। अब दोनों इक्वेट कर सकते हैं रख के वैल्यू, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू दिस यार्ड्स, और इंचेज में अगर देखिएगा तो इतना हो जाता है। 1 सेंटीमीटर में देखिएगा कितना इंच होता है? 0.39 इंचेज। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेज होता है, ये याद रखिएगा। 1 फीट बराबर 12 इंच, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी। 1 फीट बराबर 12 इंच, है ना। जैसे 1 फीट बराबर, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, 12 इंच। नेक्स्ट देखते हैं 1 बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 159 लीटर्स। एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं? तो 159 बैरल्स। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। बैरल इज अ यूनिट फॉर द वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट, है ना। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट इज मीटर क्यूब। 1 अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट आर लीटर्स, ऑन्स, गैलन्स को भी हम नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है ना। पावर का वॉट होता है, चार्ज का कूलम होता है, करंट का एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड as per its property to resist or obstruct the flow of charge through it. The SI unit of resistance is ohm. ohms ला क्या होता है? V इक्वल टू अय्यर। अय्यर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला अय्यर, है ना।
बी से वोल्ट, आई से करंट, आर से रेजिस्टेंस, है ना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, है ना। बी इक्वल टू आईआर, ओम्स लॉ। तो आर को भी बटा आई लिख सकते हैं, जैसे बी इक्वल टू आईआर है तो आर को क्या ले सकते हैं, भी बाई आई लिख सकते हैं। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ओम, चार्ज का कूलम, पावर का वॉट, करंट का एम्पियर, याद ही होगा आपको। नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। ये भी है। लाइट ईयर तो मैंने बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। स्टार्स को नापने के लिए यूज किया जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है, 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ओके, इसका आंसर डिस्टेंस है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर पारसेक होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, it is the largest practical unit of distance used in astronomy. It is defined as the distance at which an arc of the length of one astronomical unit subtend an angle of 1 second of arc, है ना। 1 parsec is equal to 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, ये होता है। ये पारसेक में कितना होता है, ये मीटर में ये होता है। ये देख लीजिए कुछ यूनिट है। चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, पावर का वॉट, एनर्जी का जूल, प्रेशर का पास्कल, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, एंगुलर एक्सीलरेशन का रेडियन बाई सेकंड स्क्वायर, स्ट्रेन का यूनिट लेस होता है, रेजिस्टेंस का ओम, कैपेसिटेंस का कूलम या वोल्ट या फैराड, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या था, ओम मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको नापते हैं, वोल्टमीटर को नापते हैं। वोल्टमीटर से नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं हम लोग वोल्टमीटर। A voltmeter is always connected in parallel in the circuit to measure the potential difference between 2 points, है हमेशा पैरेलल में नापा जाता है ये, है ना। पैरेलल में नापा जाता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। A galvanometer it can be converted into a voltmeter by connecting a large resistance in series. Voltmeter was invented by the Hans Oersted। किसके द्वारा, हैंस ओरस्टेड के द्वारा इन्वेंट किया गया था वोल्टमीटर को। और देख लीजिए कौन कौन सा मीटर होता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है ये। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को नापता है ना, बहुत स्मॉल करंट को। एमीटर क्या होता है, मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। पायरोमीटर क्या होता है, मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। कैलोरीमीटर क्या होता है, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ हीट। पॉलीग्राफ क्या होता है, रिकॉर्डिंग करता है चेंजेस साइमल्टेनियसली फिजिकल प्रोसेस सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन इज ऑल्सो यूज एज ए लाई डिटेक्टर, है ना। झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ यूज करते हैं हम लोग। और देख लीजिए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ हीट। पॉलीग्राफ मैंने पढ़ लिया, है ना। रिकॉर्ड करता है ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ऑल्सो यूज ए लाई डिटेक्टर। ईसीजी क्या होता है, मेजरिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट बीट। डायनोमो क्या होता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेरिस्कोप पता ही होगा आपको, यूज फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोफेरिकल ग्राफ, मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन, ये नापता है।
EEG। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर इसमें से कौन नहीं है ना। वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्या होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वेक्टर का देख लीजिए, वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है of addition are equivalent the parallelogram law of addition. Some physical quantities that are represented by vectors are displacement, velocity, acceleration and force. ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a object. Volume is not a vector quantity. It does not talk about direction but only about magnitude के बारे में बताता है सिर्फ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में। जैसे ये डिस्टेंस क्या हुआ, जितना चला, इधर चला, यहाँ चला, इधर चला, एक पूरा क्या हो गया डिस्टेंस, यहाँ चल गया, पूरा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस पूछेगा तो जैसे ये 10 मीटर है, ये 2-3 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर, तो डिस्टेंस पूछेगा तो पूरा आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस कितना चला, तो ये पूरा यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको। ले सपोज ये 5 मीटर है, तो 10 चला, इधर 13, फिर 13 4 17, 17 4 17 5 22, तो 22 डिस्टेंस हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ये भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। फोर्स क्या है, इन साइंस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स, है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा चैप्टर वैसे सारा ये सब आएगा। ओके, फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में। चलिए, आज का यहीं तक वीडियो था, ये कंप्लीट मैंने करा दिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 आज, ठीक है ना। लेक्चर आज 3 है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और 2 करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, ओके, चैप्टर से। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।